सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपके परिवार का हर एक सदस्य कोरोना के इस समय में अपने घर में रहकर अपने सारे काम करता होगा, स्वस्थ होगा और डेली योगा और व्यायाम भी करता होगा। बच्चों, आज घर पर पढ़ने के इस क्रम में हम आपके सामने लेकर आए हैं 5th क्लास का 5वीं कक्षा का गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द फिश टेल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मछली उछली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको मैथ का 5वीं क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो भी समस्या है न्यूमेरिकली उनको हम सॉल्व करें। इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है इन 3 लाइनों के साथ, और हम वी विल डिस्कस इन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो, so that our both kind of students which is related to Hindi and English may be able to understand the chapter. Look at here, deep under the sea. deep अंदर मतलब कि समुद्र के नीचे की गहराई की बात कर रहा है बेटा। the sea समुद्र, see the lovely, see मतलब देखना, the lovely मतलब प्यारा सुंदर, कलर्ड मतलब रंगीन, फिश मतलब मछली। समुद्र की गहराई में कलर रंगीन, देखो रंगीन मछलियां। स्विमिंग पीसफुली, स्विमिंग मतलब बेटा तैर रही हैं, पीसफुली मतलब शांति से। समुद्र की गहराई में देखो रंगीन मछलियां, रंगीन सुंदर मछलियां शांति से तैर रही हैं। ये बेटा 3 लाइन की जो पोयम है ये पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है जापान के अंदर। और जापान के अंदर ये जो प्रकृति से संबंधी नेचुरल जो पोयम है, जो प्रकृति से संबंधित रखती है, पेड़ पौधे जीव जंतु से संबंध रखती है, इसको एक नाम दिया गया है। इसका नाम है बेटा हाइकू। 3 लाइन्स पोयम अबाउट नेचर पॉपुलर इन जापान कॉल्ड हाइकू। ऐसे ही बेटा एक सेकंड इसी में नीचे जो है 3 लाइनें और दी गई है। द लेक काम स्मूथ स्टिल, लेक बेटा तालाब के लिए कहा गया है। काम स्मूथ स्टिल मतलब बहुत ही शांत है, स्थिर है। स्थिर मतलब हिलडुल नहीं रहा है ना। एक फिश एक मछली, जंप्स मतलब कूदती है, अप एंड रिटर्न, उसके अंदर कूदती है और रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आना, वापस आ जाती है। रिपल शेक द लेक, और जो तालाब है उसको उसकी लहरें जो है हिला देती हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो थी आपका पहला पेज, इसमें पोएम के बारे में बताया था। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सारे क्रिएटिव हैं, सारे आपकी थिंकिंग बेस्ड है। जैसे कि आपको मछली बनानी है, आपको गैस करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फिश। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, इसलिए हम उसे यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि हर बच्चे का प्रश्न, हर बच्चे का उत्तर जो है, इसमें उत्तर जो है अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप जो भी अपनी तरफ से अनुमान लगा के कहेंगे, अनुमान आपसे पूछा गया वो आपका सही होगा। हम आते हैं बेटा पेज नंबर 6 के ऊपर। 6 के ऊपर बेटा सबसे पहले लॉग बोट किसने बात की है। लॉग बोट बेटा एक तरह की बोट होती है, एक तरह की नाव है जो लकड़ी के फट्टे से बनी होती है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस एक लकड़ी का फट्टा होता है, वो लहरों के साथ साथ धीरे धीरे पानी में चलता है। अगर हवा तेज होगी तो वो जल्दी जल्दी चलेगा, हवा शांत होगी तो वो ज्यादा समय में कम दूरी तय करेगा। तो ये डिपेंड करता है बेटा हवा के ऊपर कि वह कितनी तेज चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन था बच्चों, वैसे मैंने लॉग बोट ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लॉग बोट इधर दिखा रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। लॉग बोट, लॉग बोट गोज मतलब जाती है 4 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है। विद द हेल्प ऑफ वाइंड, हवा की सहायता से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो, वह कितना समय लेगी। ए डिस्टेंस, एक दूरी ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के लिए वह कितना समय लेगी। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैथ्स की खासियत मैंने आपको बताई थी कि मैथ्स की खासियत है आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कीजिए, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझना है। और जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हम बनाएंगे, जिस भी कक्षा से संबंधित होगा, उसके सॉल्यूशन भी अब देना शुरू करेंगे। आप घर पर रहकर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आप उसको देखिए और आपको मैं वादा करता हूं आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, खाली नहीं जाएंगे। तो बेटा
इसको करते हैं, हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, तो मैथ का आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ये कह रहा है कि एक लॉग बोट है जो जाती है 4 किलोमीटर इन 1 आवर। हमने ये बात लिख दी भाई, लॉग बोट गोज जाती है इन 1 आवर कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आप इधर एक तो लगा लिया टाइम, इधर हमने बना लिया टाइम, इधर बना लिया डिस्टेंस। ठीक है, 1 किलोमीटर, और ये टाइम किस में है, आवर में है बेटा, और ये डिस्टेंस कितने में है, किलोमीटर में है। तो 1 घंटे में वो कितना गई, 4 किलोमीटर। ठीक है, 2 में कितना जाएगी बच्चों, 4 और बढ़ा दीजिए, 8 किलोमीटर। और इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि वो 10 किलोमीटर कितने में जाएगी। अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं इसको 3 घंटे तक चलाऊं तो ये चली जाएगी 12 किलोमीटर। लेकिन हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा है बेटा 10, हमें जाना है 10 तक। अब देखिए 4 का हाफ कितना होता है, 4 का हाफ, अगर मैं 4 के हाफ की बात करूं, 8 के बाद हमें कितनी दूर और जाना है, 10 तक पहुंचने के लिए हमें कितनी दूर जाना है, हमें सिर्फ 2 किलोमीटर जाना है। इसका मतलब जो इसने 4 किलोमीटर हमें दे रखा है, जो वो हर घंटे में जा रही है, हमें उसका आधा जाना है। तो हम इसका आधा कर देते हैं। 4 का आधा क्या होता है बच्चों, 2। तो 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। आपने अगर डिस्टेंस को हाफ करके जोड़ा है तो इधर भी आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को हाफ करके जोड़ेंगे। मतलब कि आप 1 घंटे में जा रहे हैं, ये 2 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, तो 2 किलोमीटर कितने में जाएगा, आधे घंटे में नहीं जाएगा क्या, 30 मिनट में नहीं जाएगा क्या। अगर कोई नाव 1 घंटे में 60 मिनट में 4 किलोमीटर जा रही है, तो अगर हमें 2 किलोमीटर जाना हो तो क्या हम उस समय का आधा नहीं कर देंगे, तो उसको आधा आवर, हाफ आवर कहिए या 30 मिनट कहिए, 30 मिनट्स कहिए, एक ही बात है। तो हमने इसका आधा कर लिया बच्चों, आधा करते ही क्या हो गया, 0.5 आवर। तो 10 तक हम पहुंचे, कब पहुंचे, जब 1 पूरा था, दोबारा 1 पूरा था, और उसके बाद आधा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा और आधा। अगर हम इसकी बात करें, इस 2 घंटे को हम भी क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, और इस 8 को भी क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, और इसको क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 + 4 8 और +2 10 किलोमीटर हो गया। और समय कितना लिया, 1 घंटा ये रहा, 1 घंटे में 1 घंटा जोड़ेंगे 2 घंटे, और 2 घंटे में आधा घंटा जोड़ेंगे तो 2.5 घंटे। तो हम इसको 2.5 आवर को इसको 30 मिनट्स दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हो गया 2 आवर, 2 आवर 30 मिनट्स। ठीक है बच्चों, समझ आया। सिंपल सी एक्टिविटी है बेटा, सिंपल सा है। 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जा रहा है, दोबारा 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जाएगा, 8 किलोमीटर हो गया। जाना है उसको 10 किलोमीटर, तो कितने का डिफरेंस रह गया, 2 किलोमीटर का। हमने इसमें 2 किलोमीटर जोड़े और घंटे को भी आधा कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे किलोमीटर को भी आधा किया है। तो ये बन गया बेटा 2 घंटे 30 मिनट में वो 10 किलोमीटर जाएगा। ये आपका आंसर है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अभी दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस बराबर होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ठीक है बच्चों, हमेशा डिस्टेंस किसके बराबर होता है, इक्वल टू होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। आप ये बात समझ लीजिए, अगर आपको टाइम निकालना होगा तो स्पीड जो है इधर आकर डिस्टेंस के डिवाइड में हो जाएगी, और अगर आपको स्पीड निकालनी होगी तो टाइम इक्वल टू के इस तरफ आकर इसके डिस्टेंस के डिवाइड में हो जाएगा। क्यों डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये दो आपस में मल्टीप्लाई में है। इक्वल टू के उस तरफ जाने पर, अदर साइड जाने पर इनके साइन जो है बदल जाते हैं। जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके डिवाइड में आ जाता है, जो इधर प्लस में होता है वो उधर जाके माइनस में आ जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना है कितना,
कि वो 10 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। हमारे पास क्या है कि उसकी दूरी क्या है, वो जाता है 4 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना जाता है बच्चों, 4 किलोमीटर जाता है। और हमें निकालना है क्या है, टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 4। वो 4 किलोमीटर जाता है ना 1 घंटे में, तो ये इसकी स्पीड है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी उसकी स्पीड कहलाती है बच्चों, उसकी गति कहलाती है। तो 10 डिवाइड बाई 4, अगर 10 डिवाइड बाई 4 है, अगर हम इसको करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे 10 4 टू जा 8, कितना बचा 2 बचा सर, इधर लगा पॉइंट, इधर होते 0 और 4 5 जा 20। ठीक है बच्चों, क्या आ गया 2.5। ये 2.5 आवर है। इसको अगर हम उसमें बदले, संख्या उसमें मिनट में बदले, तो हमें पता है कि जो 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। ठीक है, तो हम अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दे 60 के साथ, किसकी 2.5 की, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 60। 2.5 का हम लिख सकते हैं बेटा, पॉइंट हटाया, डिवाइड बाई 10। अगर इससे इसको काटो क्या बना ये 6 5 जा 30 और कैरी आए 3, 6 2 जा 12 और 3 15। इसका मतलब 150 मिनट्स उसको लगेंगे। और आपको पता है बेटा 150 मिनट्स का क्या मतलब है, 60 मिनट से 1 घंटा बनता है, तो 2 घंटे किससे बनेंगे, 60 प्लस 60 120। 120 मिनट में हो गए 2 घंटे। अपना आया कितना है 150 मिनट्स, रह गए 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हम कहते हैं हाफ आवर। तो क्या हो गया 2 आवर तो पूरे और हाफ आवर, तो टोटल हो गया 2 आवर एंड 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वह तरीका आप अपनाइए, वह तरीके उस तरीके से आप कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलो बच्चों बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर। क्वेश्चन है द बोट ट्रेवल्स, जो नाव यात्रा करती है जाती है, एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो हमें बताने हैं, 2 क्वेश्चन बताने हैं बेटा। उसने हमसे 2 बात पूछी है। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर, यानी कि 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। और दूसरा पूछा है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर, कि अगर वह 85 किलोमीटर जाती है तो कितना समय लेगी। महाआसान है बच्चों, डरने की कोई बात ही नहीं है। मैथ्स सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। अभी देखिए कैसे कर लेते हैं हम चुटकी बजा के। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जिस तरीके से आप करना चाहें, जिस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें उससे कर सकते हैं। देखो हम इसको 2 तरीके से करके दिखाता हूं मैं आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो करना। सबसे पहले इसने क्या कहा है, स्पीड ऑफ बोट कितनी बताई है, इसने हमें बताई है स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। हमने लिख लिया, ठीक है। हमें बताना क्या है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। 3.5 तो आवर मतलब समय इसने हमें दिया है बेटा, टाइम दिया है इसने हमें 3.5 आवर, ठीक है। लिख लिया मैंने 3.5, 3 से ही 1/2। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी कि 7/2 आवर, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से करते हैं। जैसे मैंने पहला सवाल बताया था उसी तरीके से इसको करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए इधर मैंने लिख दिया टाइम, इधर मैंने लिख दिया डिस्टेंस। 1 घंटे में कितना जाएगा बच्चों, जैसे इसने क्वेश्चन में हमें बताया कितना जाएगा, 1 घंटे में जाएगा सर 20 किलोमीटर। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, और टाइम किस में है, आवर में है। 1 घंटे में जा रहा है बेटा 20 किलोमीटर। दोबारा से 1 घंटे में कितना जाएगा अगेन 20 किलोमीटर। फिर 1 घंटे में कितना जाएगा 20 किलोमीटर। आप देखो कितने घंटे हो गए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 आवर अपने हो चुके हैं। लेकिन इसने कितने पूछा है,
3.5 3.5 घंटे, तो इसका मतलब हाफ आवर रह गया अभी, तो हम हाफ कर दें, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हाफ बन जाता है इसका। ऐसे ही आप 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ करेंगे, तो आपको हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किया भाई, 2 1 जा 2 और 0 की 0, कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। तो ये समय कितना हो गया? 1 2 3.5, इसका मतलब 3.5 तो हो गया आपके आवर, घंटे। और आपका डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 20 + 20 40, 40 + 20 60 और 60 + 10 70। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 70 किलोमीटर। इसका मतलब वो 3 घंटे में 3.5 घंटे 3.5 आवर में कितनी दूरी जाएगा बच्चों? वो जाएगा 70 किलोमीटर। तो बच्चों ये तो था पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बच्चों, इसको एक बार आप लिख सकते हैं पॉज करके, अगर आपको लिखना हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं इसको। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं बेटा। दूसरे तरीके में मैंने आपको बताया था कि बेटा एक फॉर्मूला है जो आपको पूरी जिंदगी याद रखना है, जो आपको बड़े होकर जब आप अपनी जॉब के लिए पेपर देंगे उसमें भी काम आएगा। मैंने अभी आपको बताया था बेटा, डिस्टेंस इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस मतलब दूरी, इक्वल टू बराबर है, स्पीड मतलब गति, और टाइम मतलब समय। अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? हाउ फार वुड द वाटर बोट गो, मतलब कि कितनी दूर जाएगी, दूरी की बात पूछ रहा है वो। इसका मतलब आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अभी हमने बताया टाइम कितना है, स्पीड कितनी है बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर, लिख लिया मैंने 20, इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? स्पीड यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम मतलब समय, टाइम कितना है? 7/2 आवर, तो हमने लिख लिया 7/2। मैंने आपको बताया था बच्चों, जब कभी भी फ्रैक्शन की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले आपस में दोस्त होते हैं और नीचे वाले दोस्त होते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे इसके नीचे 1 है। ठीक है, जो चीज आपस में कट सकती है, नीचे वाले ऊपर वालों को काट सकते हैं और ऊपर वाले नीचे वाले को काट सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 7 को काट सकता है? नहीं काट सकता सर, लेकिन 2 20 को तो काट सकता है ना, तो 20 को हम काट देंगे। 2 से हमने काटा, 10 टाइम्स कट गया, 2 10 जा 20 कट गया। अब नीचे क्या बचा? 1। ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो ये क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 7, और नीचे क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाई 1। उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 70 किलोमीटर। इसका मतलब आपकी वो जो नाव है, जो मोटर बोट है, वो 3.5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बच्चों? 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने इसको 2 तरीकों से करा, और भी तरीके हैं, आपको जो भी पसंद आए आप उससे कर सकते हैं। अभी मैं चढ़ता हूं बी की तरफ। बी के लिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम बी करेंगे, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। स्पीड सेम ही है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो पहले तरीके से हम पहला करते हैं, जैसे हमने अब तक किए हैं पहले तरीके से करते हैं। क्या पूछा है? हमें जाना है कितना, डिस्टेंस कितना, हाउ मच टाइम। इस बार उसने पूछा है टाइम, कि टाइम कितना होगा, और उसने डिस्टेंस हमें दे दिया। डिस्टेंस कितना है? 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, इसको पहले हम दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे? एक तरफ ले लेते हैं टाइम, एक तरफ ले लेते हैं डिस्टेंस। जैसे इसने हमें स्पीड बता रखा है कि स्पीड उसकी कितनी है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। स्पीड ऑफ बोट 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या किया, 1 घंटे में कितना गया? 20 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में कितना जाएगा? 20 किलोमीटर। फिर अगेन
20 अगेन 20। तो ये तो आपके हो गए घंटे और ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस देख लीजिए आप कितना हो गया, 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80। 80 किलोमीटर हम जा चुके हैं, लेकिन जाना कितना है 85। इसका मतलब अब हमें 5 किलोमीटर और जाना है। 5 किलोमीटर जाने के लिए अब देखिए बेटा हम क्या करते हैं, जो स्पीड इसने 20 दी है, ठीक है, 20 कितनी टाइम में जा रहा है, 20 जा रहा है बेटा 60 मिनट में। कितने मिनट में, 60 मिनट में जा रहा है 20। अगर मैं 60 और 20 को आपस में बांट दूं, जैसे हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 5 किलोमीटर चाहिए बस, क्योंकि 80 हमारा आ चुका है। हमें 5 किलोमीटर चाहिए, 20 किलोमीटर जाता है ये 1 घंटे में। तो हमें अगर इसके 5 किलोमीटर में अगर मैं इसको काटूं तो क्या बनेगा, 5 + 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 + 5, मतलब कि बन गया आपका पूरा 20। मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट लिया। कितने हिस्सों में बांट लिया बेटा, इक्वल 4 हिस्सों में मैंने बांटा है इक्वली। अगर मैं स्पीड को बांट रहा हूं 4 इक्वल हिस्सों में, तो मुझे टाइम भी किसमें बांटना है, 4 इक्वल हिस्सों में। और 60 के 4 इक्वल हिस्से कैसे बनेंगे, 60 / 4 दैट इज इक्वल टू 15 मिनट। 15 + 15 + 15 + 15, ये मिनट्स है सारी। तो मैंने इसको भी 4 उसमें बांट लिया हिस्सों में। तो अब देखो, अब मैं कितना जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं 15 मिनट। कितनी दूरी जा रहा हूं, सिर्फ 15 मिनट जा रहा हूं। और 15 मिनट में मैं कितना जाऊंगा, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर और 15 का कंसेप्ट हमने क्यों निकाला बच्चों, क्योंकि हमें जाना था 85 किलोमीटर और उसने हमें पहले से ही दे रखा था कि बोट जो है 20 किलोमीटर जाती है पर आवर। तो हमने 20 20 20 20 करके हमें पता चला भाई हम 4 घंटे में 80 किलोमीटर तो कवर कर रहे हैं, लेकिन हमें कवर करना है 85। तो इसका मतलब 5 किलोमीटर और कवर करना है। तो 5 किलोमीटर और कवर करने के लिए मैंने जो उसकी स्पीड थी, जो जिस चाल से वो जा रहा था, उसको 5 के अकॉर्डिंग 4 हिस्सों में बांट लिया। अगर मैं 5 के अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्टेंस 85 बनेगा, उसके अकॉर्डिंग इसको 4 हिस्सों में बांट रहा हूं, तो मुझे टाइम भी 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। दोनों को हमें इक्वल लेकर ही चलना होता है। तो बेटा अभी टोटल कितना बन गया, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 4 आवर 15 मिनट्स। 4 आवर 15 मिनट्स में कितना जा रहा है बेटा, 85 किलोमीटर, जो कि उसने पूछा था। तो एक तरीका तो है ये कि आप उसको काट के छोटा छोटा बना के उसको हिस्सों में बांट के इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल भी किए हैं। अब दूसरा तरीका लेते हैं जो फॉर्मूले पे बेस्ड है। मैंने आपको बताया था बच्चों एक फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से ये सवाल हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। स्पीड इसने हमें दे रखी है कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस इसने हमें दे दिया, क्या दे दिया, 85 किलोमीटर। तो जो जो चीज दी गई है उसको आप इसमें लिख दीजिए। डिस्टेंस आ गया भाई 85 किलोमीटर, टाइम नहीं पता जी, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैं 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, यानी कि आपको टाइम निकालना है। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिख देता हूं, टी लिख देता हूं। और टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए टी के साथ जो स्पीड है वो किस साइन में है, वो है बेटा मल्टीप्लाई में। किसमें है बेटा, मल्टीप्लाई में। तो जब हम इसको इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, इसको अदर साइड में ले जाएंगे, तो इसका साइन बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब टी क्या हो जाएगा, 85 डिवाइड बाई 20, 85 डिवाइड बाई 20। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 85 डिवाइड बाई 20, 24 जा 80, रिमाइंडर 5.0, 22 जा 40, 10 कैरी 0 और ये 5, ठीक है। क्या आया, जब हम इसको करेंगे बेटा ये आएगा 4.25 आवर, ठीक है। अब अगर इसको आपको, क्योंकि ये हमने निकाला है, ये इसको
पॉइंट को जो भी हमने ये निकाला है, ये पूरा को लेता है प्रतिशत के हिसाब से, 100 के हिसाब से। लेकिन हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हमें 60 का 25% निकालना होगा। मतलब कि इस 4.25 का मतलब है कि 4 आवर तो पूरे हैं और दूसरा हिस्सा क्या है, आवर का 25वां हिस्सा, 25 हिस्सा। तो अगर हम आवर की बात करें, 60 की बात करें, तो 60 का 25 वाला हिस्सा क्या होगा, 25/100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 4 से कटेगा 15 पर। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 आवर तो पूरे कंप्लीट, 4 आवर 15 मिनट्स। और पहले जो हमने किया था उसमें भी क्या आया था, 4 आवर 15 मिनट्स। तो 2 तरीके हैं बच्चों, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा आपको किसी और तरीके से अच्छे से समझाने की। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उससे पहले जो बच्चे इस पर नए आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो भी दूसरे बच्चे हैं 5th क्लास के, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोरोना के इस समय में जो भी बच्चे हमारे घर बैठे हैं उनकी पढ़ाई का बिल्कुल भी नुकसान ना हो, वे घर पर रहकर कुछ ना कुछ सीख सकें। यही प्रयास हमारा है, यही हमारी सरकार का है और यही हमारे देश की इस वक्त मांग है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों पेज नंबर 9 पर विच बोट गेट्स हाउ मच, कौन सी बोट, अलग अलग तरह की बोट मैंने आपको बताया इस चैप्टर में है, और आप देख भी सकते हैं इस स्क्रीन पर ऊपर की तरफ आपको बोट दिखाई दे रही होंगी अलग अलग तरह की। different type of boats, तो कौन सी बोट किस तरह की कितनी मछलियां लाएंगी, इस बारे में ये आपका क्वेश्चन है। जैसे टाइप ऑफ बोट, बोट का प्रकार आपको दे रखा है, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट। कैच ऑफ फिश मतलब एक ट्रिप में वे कितनी मछलियां इकट्ठी करते हैं, किलोग्राम में दे रखा है बच्चों। लॉग बोट करती है 20 किलोग्राम, लॉन्ग टेल बोट करती है 600 किलोग्राम, मोटर बोट करती है 800 किलोग्राम और मशीन बोट करती है 6000 किलोग्राम एक ट्रिप में। और बच्चों इसकी स्पीड भी दे रखी है, लॉग बोट सबसे कम स्पीड से चलती है 4 किलोमीटर पर आवर, लॉन्ग टेल बोट चलती है 12 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट चलती है 20 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद मशीन बोट चलती है 22 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों आपसे पूछा गया है, आपको एक चैलेंज दिया गया है कि आप बताइए अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। आपसे पूछ रहा है बच्चों कि हर तरह की बोट, हर तरह की नाव 7 चक्कर में, 7 राउंड में कितनी मछलियां ले आएंगे। इसके बच्चों मैंने आपको पहले बताया था मैथ बहुत आसान है, हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इसके भी आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप करना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आंसर में, आंसर एक ही बात करें हम पहले की, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, लॉग बोट कितना लेके आ रहा है बच्चों, 20 किलो फिश, ये मैं किलोग्राम में है सर, 20 किलो। लॉन्ग टेल बोट 600 किलोग्राम और मोटर बोट 800 किलोग्राम और मशीन बोट 6000 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये सब कब है, ये सब है पहली ट्रिप पर, जब वे एक ट्रिप पर गए और लेके आए तो वो इतनी मछलियां लेकर आए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 7 ट्रिप के बारे में, कितनी ट्रिप के बारे में बच्चों, 7 ट्रिप के बारे में। तो हम क्या करते हैं, हर तरह की बोट को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कीजिए 20 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 की 0, सबसे पहले 0 का अलग ही रख दो, 0 गया, अब क्या बचा 2, 7 2 जा 14। इसका मतलब लॉग बोट 7 ट्रिप में कितना लाएगी, 140 किलोग्राम। बात करते हैं लॉन्ग टेल बोट की, मल्टीप्लाई बाय 7, सबसे पहले 0 को तो ऐसा कैसे लिख दीजिए, अब क्या बचा, दोनों 0 गई, बचा 6, 7 6 जा 42, 4200 किलोग्राम, ये सब किलोग्राम में है बच्चों।
मैं ऊपर किलोग्राम लिख देता हूं। अब मोटर बोट की बात करते हैं। एक ट्रिप में 800 लाती है तो 7 ट्रिप में कितनी लाएगी, मल्टीप्लाई बाई 7, 0 0 7 8 जा 56, इसका मतलब 5600 किलोग्राम। और मशीन बोट की बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 7 अगेन, 30 एज इट इज, बचा 6, 7 6 जा 42,000 किलोग्राम। तो बच्चों ये अलग अलग तरीके की बोट आ गई है और ये कितनी लेकर आ रही है ये भी आ गया है। अब हम अगर हमें कुल निकालना हो, टोटल निकालना हो कि टोटल फिश कितनी आई है, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे और हमारे पास कुल में आंसर आ जाएगा। ये देखिए 0 0 0 0, मैं इसको टोटल कर रहा हूं, टोटल 0 0 0 0 0 की 0 आ गई भाई। उसके बाद इधर से आया 4, इधर से 0, इधर से 0, इधर से 0, 4 का 4 आ गया भाई। इधर से आया 1, इधर से आया 2, 1 और 2 3, इधर से आया 6 9 और इधर से आया 0, तो 9 का 9। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं भाई, इधर तो कुछ है ही नहीं, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, 11 का 1 कैरी जाएगा 1 और 1 कैरी किसके ऊपर जाएगा, इस 4 के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 51,940 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका क्या है कि जितनी भी मछलियां पहली ट्रिप में आ रही है, हम क्यों ना इन्हीं को ऐड कर दें। चलो भाई करो, ऐसे कर लेते हैं, 6000 प्लस 800, 6800, और 6800 में अगर हम 6000 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7400, और 7400 में अगर 20 करेंगे ऐड तो 7420, कितना बन जाएगा बच्चों, टोटल पहली ट्रिप में टोटल फिश इन वन ट्रिप ऑफ ऑल बोट। आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 20 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 6000, और ये सब किस में है, किलोग्राम में है बेटा। ये बन जाएगा आपका 7420 किलोग्राम या 7420। अब ये कब आया बच्चों, ये आया है आपका 1 ट्रिप में। ये हम दूसरा तरीका कर रहे हैं, यह आपका आया है 1 ट्रिप में, और हमें टोटल ट्रिप कितनी पूछी गई, हमसे पूछी गई है बेटा 7 ट्रिप। तो 1 ट्रिप में इतना आया है, तो 7 ट्रिप में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 7, या तो आप इसको 7 टाइम्स प्लस कीजिए, लेकिन अगर हम एक ही चीज को बार बार ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मल्टीप्लाई करना। तो इससे अच्छा है आपको अगर 7 टाइम इसको ऐड करना है तो 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल फिश आफ्टर 7 ट्रिप क्या हो जाएगा बेटा, 7 मल्टीप्लाई 7420, 7 की 0 के साथ मल्टीप्लाई की भाई, 0 का 0 आया। उसके बाद 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29, कैरी 2, 7 7 जा 49 और कैरी के 2 उसमें ऐड करेंगे तो 51। तो ये आ गया 51,940 किलोग्राम फिश टोटल आएंगे 7 ट्रिप में, सभी के सभी। अब आप ये देखिए, क्या यह आंसर और यह आंसर दोनों एक ही नहीं है क्या, बताइए, दोनों सेम है ना। ये आंसर देखिए और ये आंसर देखिए, दोनों सेम है ना। तो मैथ्स को करने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे आप उस तरीके से कीजिए। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, दोनों बहुत आसान है। मैथ्स टोटली आसान है, बस आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके साथ आपको टेबल आनी चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए, कितना भी बड़ा सवाल हो कैसा भी हो, फॉर्मूलेज होते हैं, आप उससे आराम से कर लोगे। अब बढ़ते हैं अपने बी की तरफ। आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं, लिखने का काम आप पूरा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बी की तरफ, मैं इसको रब कर देता हूं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आप मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे घर पर रहकर, जितना आप इसका प्रयास करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन को करेंगे, अपने माइंड को थोड़ा सा सोचने के लिए बाधित करेंगे, अपना थिंकिंग लेवल को आप बढ़ाएंगे, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखो बेटा,
अगला क्वेश्चन है अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर। आपसे पूछा है मोटर बोट के बारे में। ये रही बेटा हमारी मोटर बोट, ये रही हमारी मोटर बोट। पूछा है कि 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी। देखो बेटा 1 घंटे में इसकी स्पीड देखो, 1 घंटे में कितनी जाती है 20 किलोमीटर। लिख देते हैं इस बात को। मोटर बोट स्पीड ऑफ मोटर बोट इन 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि 6 घंटों में कितनी जाएगी, 6 घंटों में कितनी जाएगी। मोटर बोट के बारे में पूछा है, 20 किलोमीटर आपको दे रखा है 1 घंटे में, और आपसे पूछा है कि 6 आवर में इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वैसे हम इसको कर सकते हैं। या तो हम ऐसे कर लें, एक तरफ बना ले टाइम, एक तरफ बना ले डिस्टेंस। डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर में है भाई, और टाइम किसमें है, आवर में है भाई। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, ठीक है। और डिस्टेंस 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 20, अगले घंटे में भी 20, उसके बाद भी 20 जाएगी, उसके बाद भी 20, उसके बाद भी 20, उसके बाद भी 20। 1 2 3 4 5 6 आवर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 घंटे में 20 गई, हर घंटे वो 20 से जा रहे हैं, तो टोटल घंटे हमारे हो गए इधर 6 आवर। जो उसने हमसे पूछा है वो हमने बना लिया घंटों में। अब डिस्टेंस में देखिए वो कितना बन गया, 0 0 0 0 ऐड कर देंगे सबको, तो क्या बन जाएगा 0 का 0, उसके बाद 2 4 6 8 10 12, 120 किलोमीटर। इसका मतलब बच्चों वह 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी, वह 6 घंटे में जाएगी 120 किलोमीटर। अब इसका दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, उसमें हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है, वही डिस्टेंस इज इक्वल टू, बोलिए मेरे साथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए मैंने लिख दिया डी फॉर डिस्टेंस। स्पीड क्या दे रखी है बच्चों 20 किलोमीटर, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कितने देर में निकालना है 6 आवर्स में, तो टाइम कितना दे रखा है 6 आवर मल्टीप्लाई बाय 6, तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा, 6 2 जा 12, तो डिस्टेंस आपका आ गया 120 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए कि ये 120 किलोमीटर और ये 120 किलोमीटर सेम है या अलग अलग है, बताइए सेम है या अलग अलग है, एक जैसे है ना। तो इसका मतलब हमारा सवाल भी ठीक है, और एक सवाल को करने के अलग अलग तरीके हैं, आप जिस तरीके से करना चाहें उसी तरीके से कर सकते हैं। और मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, सिंपल इनको जोड़ा है। और अगर हम किसी भी चीज को बार बार जोड़ते हैं, उतने ही टाइम जोड़ते हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई को कहते भी यही है, रिपीटिशन ऑफ एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। वही मैंने इधर आपको करके दिखाया है। अब बात करते हैं अपनी तीसरे की। उससे पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, ताकि अगर आपको उतारना हो तो आप उतार भी सकते हैं। बात करते हैं तीसरे की बच्चों। इफ ए लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आपसे टाइम पूछा गया है बेटा, किसका टाइम पूछा है, लॉन्ग टेल बोट का टाइम पूछा है कि वह 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लॉन्ग टेल बोट कहां पे है, ये रही सर जी। इसकी स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई बेटा इसकी स्पीड। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 60 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी। तो बच्चों सिंपल सा तरीका, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। सबसे पहले तरीके से आप इधर लिख लीजिए टाइम आवर में, और इधर लिख लीजिए डिस्टेंस। तो उसकी स्पीड क्या है 12 है। तो मान लो वो 12 किलोमीटर अगर डिस्टेंस पे जाती है, तो वह समय कितना लेगी बच्चों, वह लेगी सर 1 घंटा लेगी, 1 घंटा लिख दिया। अगले 12 पे भी कितना लेगी 1 घंटा लेगी, फिर 12 पे कितना लेगी
1 घंटा लेगी, फिर 12 पर 1 घंटा, फिर 12 पर 1 घंटा और फिर 12 पर 1 घंटा। तो बच्चों देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। हमें जाना कितना था 60 किलोमीटर और हम पहुंच कितने गए 72, 72। तो लास्ट वाले 12 को हटा दो तो इधर से 1 घंटा भी हटा दो। अब देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। क्या हम 60 किलोमीटर पहुंच गए? जी सर पहुंच गए। यही तो क्वेश्चन में पूछा था 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर पहुंचने में हमने समय कितना लिया? तो समय को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। जब हमने सबको जोड़ा तो यह आया 5 आवर। तो इसका मतलब जो लॉन्ग टेल बोट है वह जिसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है वह 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेगी। और दूसरा तरीका आपको पता ही है, मैंने कहा था बस एक फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस, बोलिए मेरे साथ दोबारा से, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। दूरी बराबर है समय गुना में गति। अब आपको दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर। टाइम दे रखा है? नहीं सर टाइम तो हमें निकालना है, उसके लिए मैंने टी लिख दिया। स्पीड दे रखी है? जी सर दे रखी है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लिख दिया भाई। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम किसी भी संख्या को अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, अदर साइड में लेके जाते हैं, तो जो भी इनके साइन है वो बदल जाएंगे। अगर इधर कोई प्लस का साइन है और आप उसको इधर लेके जा रहे हो तो प्लस का साइन बन जाएगा माइनस का, माइनस का साइन बन जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा डिवाइड का और डिवाइड का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है। नदिया के पार जाते ही, नदिया मतलब इक्वल टू, नदिया के पार जाते ही रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसका रंग रूप क्या था? मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया 60 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू टी। अब टी के बाद ये गुना में था, इधर जाके भाग में बन गया। गुना में क्या था? 12 था, तो डिवाइड में क्या आ गया? 12 आ गया। तो यहां से हम टी की वैल्यू निकाल देंगे। 12 5 जा 60, तो टी क्या आ गया बेटा आपका? 5 आवर। अब आप मुझे बताइए ये 5 आवर और ये 5 आवर अलग अलग है क्या? अलग अलग है क्या? एक ही है ना। 5 घंटे तो 5 ही घंटे होते हैं। तो देखो बेटा आप किसी भी सवाल को कितनी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आपका करने का तरीका ठीक होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। बाकी अगले जो क्वेश्चन है वे हम अगली वीडियो में करेंगे। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो और हमारे देश का हर बच्चा पढ़ सके, बढ़ सके। घर पर रहकर समय को ऐसे व्यर्थ ना गंवाएं, अपने मम्मी पापा के साथ रहें, कुछ हमसे सीखें, कुछ उनसे सीखें, उनके जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीखें। आपको पता है जो हमारी संस्कृति है कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। आप अपने माँ बाप से कोई पुराने गाने, लोकगीत या धार्मिक गाने उनसे सुने, भजन सुने, उनके साथ बोले, याद करें। और मेरे को भी, मुझे भी आप उसको भेजो, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो या वीडियो के द्वारा या मैसेज के द्वारा मेरे पास भी भेजो। घर पर रहो, स्वस्थ रहो और कोरोना से जो हमने ये लड़ाई की है इससे भी हम जीतेंगे। हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, घर में रहना है और सावधानियां बरतनी है। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपको मिलता हूं। इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।